हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं ईश्वर से ये विनती करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहो और आपकी फैमिली भी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज है संडे। मैंने सोचा कि आज किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। बहुत ही बिखरे पड़े हैं मैं किचन, और थोड़ा सा चीज़ों को सब संभाल के सब सेट कर दूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ। सो सारे डिब्बे वगैरह मैंने एक एक करके निकाले। डिब्बा भी काफ़ी गंदे हो चुके थे। मैंने 3-4 दिनों से इस पर कपड़े नहीं मारे थे। हालांकि किचन में डेली की हैबिट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी हैबिट है कि किचन ही नहीं, घर के सारी चीज़ों का आप डस्टिंग करते चले तो वो इतने ज़्यादा गंदा होता नहीं है। अगर 1-2 दिन भी आप रुक गए तो वो गंदे हो जाते हैं। तो मेरे 1-2 दिन हो चुके थे। बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मैं अच्छे से कर नहीं पाई, और आने के वजह से भी मेरी डेली तो नहीं हो पाता है, कभी कभी 1-2 दिन गैप हो जाता है। सो मैंने सोचा नहीं, आज मैं कर लूँ, नहीं तो और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तेल की वजह से ना ये सारी गंदगी बैठ जाती है इसमें। सो सारे ड्रॉर में से मैंने एक एक करके सारे डिब्बों को निकाला। काफ़ी उलटफेर हो जाता है। और एक तो सुबह की जल्दीबाजी में जब मैं बनाती हूँ हस्बैंड जी के लिए लंच, तब तो और मेरी चीज़ें सारी फैल जाती है। हालांकि मैं थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं तो मैं अच्छे से सब सेट कर लेती हूँ। सो मैंने एक एक करके डब्बे को निकाले। मैं इसे अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। ऊपर से कपड़े से अच्छे से मैंने कपड़े को गीला किया, थोड़ा सा डिश वॉश लगाई ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। पहले डिश वॉश से क्लीन किया, फिर अच्छे से कपड़े को वॉश करके फिर मैंने उसे अच्छे से पोंछा। ये सब अचार है मेरे, जो ये तो खरीदे हुए अचार, मिक्स अचार है, कुछ गाँव के बने हुए अचार है, कुछ मसाले वगैरह है जो एक एक मसाला दो दो डिब्बे में पड़े हुए हैं। कुछ ग्लूकन डी है जो एक डिब्बे में पड़े हुए, दूसरे डिब्बे में पड़े हुए। तो सबको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, एक जगह कर रही हूँ, क्लीन करते गई हूँ, रखते गई हूँ। जो जो बड़े डिब्बे हैं उसे मैंने लगे हाथों क्लीन करके पोंछ के अच्छे से मैं रखते गई हूँ। छोटे वाले डिब्बे हैं उसे मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया, क्योंकि छोटे वाले ना मसालों के हाथ, तेल के हाथ से आप बार बार छूओगे ना, वो और ज़्यादा गंदे से हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं। सो सब मैं एक अच्छे से वॉश कर रही हूँ, मतलब पोंछ रही हूँ। सबको तो मैंने वॉश नहीं किया, कुछ कंटेनर को मैंने खाली किया, कुछ को मैंने साफ़ करूँगी, और कुछ को मैं ऐसे ऊपर से क्लीन कर दे रही हूँ। जब वो थोड़े से खाली से हो जाएंगे मैं फिर से करूँगी, क्योंकि एक साथ इतने सारा फैल जाता है सामान तो सब नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों को मैं सुखाऊंगी, धूप लगाऊंगी, कुछ चीज़ों को मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि धूप है ना जो अचानक से आती है जाती है, अचानक से तेज़ हवा आएगी और बारिश हो जाती है। सो वेदर बहुत अजीब सा हो रखा है, गर्मी भी है दिल्ली की तरफ इतना ही। हालांकि नोएडा में इतनी बारिश हुई नहीं है, दिल्ली में तो डूबा हुआ है दिल्ली, और इतने सारे क्या क्या हो रहे हैं। बहुत ही अजीब सा लग रहा है बाढ़ की वजह से हालत वहाँ की, लेकिन हमारे इधर का बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो बहुत सारी गर्मी हो रही है। सो ये सब मेरे अचार है जो मेरे गांव से बन के आते हैं। मेरी ननद या फिर मेरे ससुराल की तरफ से बन के मुझे मिलता है, या फिर कुछ मैं यहाँ भी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। सो ये मेरे अचार है। ये है धनिया का पाउडर, जो ज़्यादा है मैं बड़े डिब्बों में रखती हूँ, थोड़ा सा छोटे डब्बे में डेली यूज के लिए निकाल के रखती हूँ। सो इसमें थोड़ा धूप लगाऊंगी, सीलन की वजह से ना ये सब मेरे घर थोड़े से कचरा बन जाता है। ये मेरी घर की बुरी हालात। और यहाँ आन्या बाथरूम में फुचक रही थी, मैं देख के आई तो वो खेल रही है, तो मैंने सोचा थोड़े से छोड़ दूँ। हालांकि ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकती, उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती है। फिर मैंने सोचा कुछ देर छोड़ देती हूँ, तब तक मेरा काम कुछ हो जाएगा। ग्लूकन डी के दो, एक बड़े एक छोटे डिब्बे पड़े हुए थे, मैंने छोटे वाले में ग्लूकन डी को एक जगह कर लिया, और इसको मैं वॉश कर लूँगी, और इसमें फिर मैं कुछ रखूँगी। ये सब कंटेनर है मेरे, जो चूहों ने बर्बाद कर दिया। मेरे घर में चूहे इतने आतंक मचा रखे हैं, मैं बता नहीं सकती। कितने सारे कंटेनर के बेकार हो चुके, क्योंकि उनके ढक्कन ही काट देते हैं तो कुछ किसी यूज का ही वो नहीं रह जाता। मैं सारों को फेंक दी हूँ, कुछ कंटेनर को। कुछ हम इंडियन औरतों की आदत होती है, लेडीज़ों की, कि जो भी कंटेनर खाली होता है, चाहे वो हॉर्लिक्स के डिब्बे हो, चाहे ग्लूकॉन डी के डिब्बे हो, चाहे अमूल कूल के दूध के डिब्बे ही क्यों ना हो, हम उसे संभाल के रखेंगे ताकि कुछ ना कुछ रखे उसमें। मेरी तो इतनी आदत बुरी है कि मैं कुरियर से कुछ सामान आएगा ना, तो उसके कर्टन वगैरह जो होते हैं, कार्टून, वो भी मैं रख लेती हूँ। मैं कुछ उसमें संभाल के रखूँगी। इस चीज़ की वजह से मैं हस्बैंड जी से डांट भी खाती हूँ कि तुम्हारा बस चले तो तुम एक भी कचरा फेंको ही नहीं, सब घर में संभाल के रखो। तो हम, पता नहीं मुझ में ही आदत है, सब में होती है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे कंटेनर होने के बावजूद भी मैं जो यूज के लिए आता है सामान वगैरह के, मैं उसे खाली करके जब हो जाता है वॉश करके रख देती हूँ कि कुछ रखूँगी। हालांकि खाली पड़े रहते हैं या फिर किसी में, सब में कुछ ना कुछ मैं रख ही देती हूँ। ये है मेरे सत्तू। तो सत्तू को मैं ऐसे पैकेट में रखी हूँ क्योंकि हवा लग जाने की वजह से, और मेरे घर में ना काफ़ी सीलन सी हो रखी है, बहुत सारे चूने वगैरह निकल जा रहे हैं सीलन की वजह से, तो बहुत गंदगी सी फैल जाती है और इसकी वजह से चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। सो ये डिब्बे मेरे छोटे छोटे मसाले के हो गए क्लीन। सब में मैंने मार्कर से नाम लिख कर रखा था कि कौन से मसाले हैं, लेकिन सब अब मिट चुके हैं। मैं फिर से सब पे मार्कर से लिखूँगी, या फिर मैं स्टिकर पे लिख के फिर चिपकाऊँगी इसे अच्छे से। सो ये सब है मसाले। मसाले के डिब्बे तो इतने सारे हैं ना कि क्या ही बताऊँ।
मतलब कहना ही बेकार होगा कि इतने सारे मसाले के डिब्बे होते हैं, जितना देखो कमी है। इतने में पूरा किचन ही भरा रहता है डिब्बों से, मसालों से सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है कि आप अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो। हमारा किचन ही कहते हैं कि लक्ष्मी की बरकत किचन से होती है। सो किचन हमारा नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत अच्छी आदत होती है। सिर्फ किचन ही नहीं, हमें हमारा रूम भी बहुत अच्छे क्लीन रखना चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्स सी आती है अगर आप रूम को, किचन को अच्छे से क्लीन रखते हो। खुद का मन एकदम खुश सा हो जाता है। सो इधर क्लीन करके कुछ काम छोड़ के मैं गई, इस लड़की को बाथरूम से निकाल के लाई। नहीं तो ये तो नहाती ही रहती है, इसे पानी में इतना मज़ा आता है कि निकले ही ना। सो इसे नहवा के मैंने ड्रेस वगैरह लगा दिया। फिर मैं इसके लिए सोची कि कुछ बना के खिला दूँ। ये तो ये खाती नहीं है और इतनी बीमार पड़ती है, पता ही नहीं इस लड़की का क्या ही होगा। इसको सूप पसंद है, टमाटर वाला जो नौर का आता है। सो मैंने थोड़ी सी सूजी भूनी, हल्का सा उसमें सूप डाल दिया, नमक डाल के। ऐसे मैंने इसे बना के दे देती हूँ। थोड़ा सा घी डाल दिया। पतली सी होती है तो वही खा लेती है, गाढ़ी होती है तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। सो इसे खिलाया, फिर मैंने छोड़ दिया कि तुम खेलो। टीवी खोल दिया। ये जब तक खेल रही है, मैं इधर किचन को सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बिछा दे रही हूँ कपड़े, मतलब प्लास्टिक या फिर कर्टन, ताकि कुछ तेल वगैरह पड़े ना तो उसे मैं चेंज कर सकूँ, क्योंकि खाली रहती है ना तो वो पूरा बर्बाद सा हो जाता है। इधर मेरे बर्तन भी थोड़े से जमा हो रखे, तो मैंने लगे हाँ तो बर्तन धो लेगी, क्योंकि बर्तन भी जमा हो जाती है ना तो बहुत अजीब सा रहता है कि काम एकदम, किचन एकदम गंदा सा देखने में लगता है। तो लगे हाथ में कंटेनर सबको वॉश कर रही हूँ। मैं ब्रश से उसके जो साइड साइड के मैं अच्छे से मारी हूँ, क्योंकि साइड के कॉर्नर्स में ना सारी गंदगी बैठ जाती है। सो मैंने अच्छे से ब्रश मार के सबको क्लीन कर लिया। बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते धोते आन्या आ गई इधर। जब मैंने उसे खेलने भेजा था, वो कांड करके बैठ गई। उसे मिल गया था रेड पेन, वो ले लिया और उसने उसका बल जो होता है आगे का बॉल वो निकाल दिया और पूरे हाथ पैर मुंह सब में उसने ये रेड इंक लगा लिया। अब मैं तो सोची कि अब तो ये जाएगा नहीं। मैं दौड़ के गई, फिर वॉशरूम में मैंने अच्छे से उसको क्लीन किया, लेकिन चली गई, थोड़ी बहुत बाकी है। फिर आई मैंने यहाँ बर्तन, फिर जो वापस बचा था उसे धोया। उसके बाद मैं ये बेसिन को क्लीन कर रही हूँ। ये तो डेली करना पड़ता है, गंदगी बैठ जाती है पता नहीं क्यों इतना। फिर मैंने अच्छे से सब जो टाइल्स वगैरह है उसको, खिड़की वगैरह है सब पे पोछे, कि मेरी खिड़की ठीक सामने है ना, तेल उड़ती है, सब पे छींटे पड़ जाते हैं। ये हमारा रेंट हाउस है। फिर हम सोचते हैं कभी कभी कि कितना करते हैं ना हम भाड़े के घर में, मतलब अपना घर की जैसे कितना करते हैं। हमारा मिडिल क्लास वाला फैमिली की अजीब ही कहानी होती है। हम दूसरे के घर को इतना क्लीन करके अपना समझ के सब कुछ करते हैं, लेकिन मकान मालिक का क्या है, वो जब आए बोल सकते हैं तुम अभी जाओ, हमें जाना पड़ेगा। मेरी गैस भी काफ़ी गंदी हो गई, मैं क्लीन करूँगी। थोड़ा सा बेकिंग जो सोडा है या फिर इनो डाल के, थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा डिश वॉश डाल के, वो अच्छे से निकल जाता है। लेकिन मैंने किया नहीं आज, मैंने रहने दिया, पर मैं इसे करूँगी। काफ़ी गंदी सी हो गई है मेरी जो गैस के है उधर, चाय या फिर कुछ गिर जाने की वजह से ना वैसे ही हो जाती है। सो मैंने बहुत दिनों से किया नहीं है, मैं करूँगी इसे। आज नहीं कर पाई लेकिन करूँगी। इधर मैं अच्छे से क्लीन हो गया, तो मैं अच्छे से फिनाइल वगैरह डाल के मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। पता ना अजीब सी बदबू सी आती रहती है, चाहे सीलन की बदबू या बारिश की वजह से या फिर मेरे घर में चूहे हैं इसके वजह से। मैं पूरा क्लीन करती हूँ मैं अच्छे से, फिर भी पता नहीं क्यों ये बदबू सी अजीब सी आ रही है। शायद हो ना हो ये बारिश की सीलन की बदबू ही होगी। अच्छी सी धूप निकलने के बाद जो सब क्लीन होगा। मैंने झाड़ू लगा लिया। इधर मेरे रूम भी बिखरे पड़े थे, बेडशीट वगैरह लगाना था, लेकिन मैंने पहले पोछा वगैरह कर लिया। मैं बेडशीट आराम से लगाऊंगी, पहले क्लीन कर ली। फिर मैं, ये है फाइनल लुक मेरे किचन का। मेरी किचन देखिए पहले बिफोर कैसी थी और आफ्टर कैसी है। दिल खुश सा हो जाता है अपने किचन को ऐसा क्लीन सा देख के बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ मेरी किचन इतनी अच्छे से है। सारे डिब्बे वगैरह मेरे ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।